पहले की औरतें दूल्हा बना बना के मदरसों में भेजती थीं, आज की औरतें यही काम स्कूलों के लिए करती हैं। सुबह ही सुबह मतलब बिरयानी बन रही है, आमलेट तैयार हो रहे हैं, लंच बॉक्स तैयार हो रहे हैं, बच्चों को नहलाया जा रहा है, धुलाया जा रहा है, कपड़े पहनाए जा रहे हैं, टाइयाँ लगाई जा रही हैं। 7 बजे स्कूल का रक्षा दरवाजे पे, तो औरत अपने बच्चे की उंगली पकड़ती है, रक्षे पे बैठाती है, दरवाजे पे हल्की सी मुस्कुराती है और हाथ उठा के कहती है वाह वाह। ये आज का चलन है। तो रक्षे पे बैठा हुआ बच्चा कहता हाय हाय, वो बाय बाय, ये हाय हाय। और जब वो जवान होता है तो इसकी बाय बाय हाय हाय इनकलाबी मोड़ लेती है। वो फिर ऐसा होता है उसका उल्टा हो जाता है। जब वो बड़ा हो गया, अब बचपन में तो बाय बाय और हाय हाय, और जब वो बड़ा हो गया तो वो कहता बाय बाय टू माई पेरेंट्स, अम्मा अब्बा आखिरी सलाम, हो गई शादी, बन गए सब काम, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बुढ़िया बुढ़े दोनों मौलवी साहब के पास भागे, हजरत बच्चा बहुत ही बिगड़ गया, तावीज़ दे दो, ख़त्म कहानी। अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? चिड़िया तो चुग गई खेत। जब तू बाय बाय हाय हाय यूं कर रही थी स्टाइल से, उस वक़्त तुझे एहसास नहीं हुआ कि आगे कोई मोड़ और भी आ सकता है? तो फिर मियाँ याद आ रहे हैं। एक साहब आए, आने के बाद मौलाना साहब को खाना वाना बड़ी मोहब्बत से खिलाया। मौलाना साहब उसके बाद बोले अब मुझे इजाज़त दे दीजिए। घर वाला नहीं समझा इजाज़त किसे कहते हैं, तो घर वाला बोला कि हुजूर अभी आया, अंदर गया, बीवी से जाके बोला मौलाना साहब इजाज़त मांग रहे हैं, कहाँ रखी है उनकी इजाज़त? अब जानते ही नहीं थे उर्दू, कम जानते थे, उर्दू का चलन नहीं था। अब तो उड़ती चिड़ियों के पर गिनते। अब साहब उसे भी पता नहीं था इजाज़त किसे कहते हैं। वो भी सर पे हाथ मार के बोली हाय अल्लाह, रखी तो थी मगर मैं भी भूल गई। अब ये रोने लगा। रोते रोते मौलाना साहब के पास आया। मौलाना साहब बोले पत्नी क्या हो गया? मौलाना साहब बोले कि साहब इजाज़त है? तो कहने लगे हुजूर बहुत ढूंढा मगर इजाज़त नहीं मिल पाई। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा इजाज़त सरकार की मिल नहीं पाई। तो कहा फिर मुझे और ठहरना पड़ेगा? कि नहीं जैसे मिलेगी आपके घर पहुंचा देंगे। तुम अजान को अजान ना समझ सके, तुम नमाज को नमाज ना समझ सके, नमाज़ों पे भक्तियाँ कसता हमारा बेटा। अजानों की पोजीशन हो गई है, अजान हो रही है तो हमारे घर में एक औरत बैठी है जिसे माँ कहते हैं। माँ तो माँ अच्छी होती है, माँ तो बहुत अच्छी होती है, माँ सर का ताज होती है, मगर ये कैसी माँ हो गई हमारे घर में? कैसी माँ आ गई जनाब वाला? क्या है ये? माँ है, ये माँ के नाम पे धब्बा है, माँ है, ये माँ के नाम पे मुसीबत है, माँ है, माँ के नाम पे क़यामत है। इसे माँ कहेंगे या गिलाफ कहेंगे? इसे माँ ने ये कैसी माँ है? अपने बेटे से कहती है अजान हो रही है बेटे, टीवी चल रहा है, अजान हो रही है बेटे, आवाज़ स्लो कर दे, सीन बंद मत करिए, सीन बड़ा मज़ेदार आ रहा है। अजान हो रही है, सीन बंद मत करिए, शक्तिमान चल रहा है, सास बहू चल रहा है, बहुत ही अच्छा है, नंद को पटखनी मिलने ही वाली है। अजान हो रही, कोई बात नहीं, आवाज स्लो कर दे, मगर देख तो ले नंद को पटखनी मिलेगी कैसी? अरे जो समाज का सर्वे ना करे वो आदमी कैसा? तवज्जो है जी? बिल्कुल। अब मैं क्या बतलाऊं, तुम तो ठहरे मुसलमान। एक आदमी का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी कुर्सी पे है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी कुर्सी पे है, जनाब वाला नाम नहीं लूँगा, मगर वो दाढ़ी भी जो है हमारे नबी की प्यारी प्यारी दाढ़ी सुन्नत है। जनाब लोग दाढ़ियाँ रख रहे हैं, हुजूर की सुन्नत जानते हैं सब लोग जानते हैं कि दाढ़ियाँ रखना हुजूर की सुन्नत है। उस सुन्नत में कोई ना कोई हिकमत है, इसको सब लोग जानते हैं। मगर क्या करूँ, अमर उजाला पढ़ने वाला, पंजाब केसरी पढ़ने वाला ना समझ सका, कुरान पढ़ता तो समझ में आ जाता। सुबह को अखबार और शाम को फेसबुक, और फेसबुकिया और व्हाट्सएपिया पे रहने वाला नौजवान क्या समझेगा? अरे तुम्हारी दुनिया का 1 करोड़ MBBS एक तरफ, और कुरान पढ़ने वाला अबू उबैदा बिन जर्रा एक ऐसा MBBS है दुनिया के लाखों करोड़ों MBBS एक तरफ, और मेरी दुनिया का अकेला उबैदा बिन जर्रा एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी दुनिया के लाखों पॉलिटिशियन एक तरफ, और मेरी दुनिया का कुरान पढ़ने वाला अकेला पॉलिटिशियन उमर फारूक आजम एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी दुनिया के करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ, सुभान अल्लाह, और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी अर्थशास्त्री एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने माशाअल्लाह। कौन सी कमी है कुरान पढ़ने वाले में? कहते 2 टका 2 टका 2 टका, कहाँ है 2 टका जी? अरे ये तो तुम्हारी कमी है जो मौलवियों को तुमने दिया नहीं।
मौलवी को 2 रुपए देता है, 5 रुपए देता है, 10 रुपए देता है, वो भी फटा हुआ देता है। तेरी गलती है ये। मौलवी की शांति, मौलवी की शांति के वो 5 वक्त की नमाज पढ़ाए और 5,000 रुपए ले। अरे मौलवी की शांति के 5 वक्त की नमाज पढ़ाए तो मैं 50,000 रुपए महीना देना चाहिए था मौलवी को। किसकी गलती है? मौलवी की गलती है, तुम्हारी गलती है। तुम्हारे घर का खर्चा 45,000 25,000 30,000 हर महीने का होता तो क्या मौलवी का नहीं होता? मौलवी को कमजोर किया तुमने। फिर कहते हो मौलाना के पास कमाई नहीं है, मौलाना के पास कमाई नहीं है। कमाई मौलवियों से आगे आज तक ना कोई बढ़ा ना बढ़ पाएगा। और उसकी मिसाल है कुरान, मेरे नबी ने पढ़ाया कुरान। अब मैं जनाब वाला आपको यही बताना चाहता हूँ, देखो अगर पिछले ज़माने की बात करोगे तो मैं पूरी हिस्ट्री लाऊंगा निकाल के, और आज के ज़माने की बात करोगे तो मैं एक आलिम का नाम बताता हूँ जिसने जो कभी स्कूल ना गया, जो कभी स्कूल नहीं गया, जो कभी कॉलेज नहीं गया, जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, आज के ज़माने का कुरान पढ़ने वाला एक नाम लूँगा मैं, तुम्हें हैरान हो जाओगे, मुँह दबा लोगे कि ये कुरान पढ़ने वाला। अभी तुमने कुरान पढ़ने वाले देखे ही कहाँ हैं? मुझे देख लिया इमरान हनफी को, मेरी हैसियत मेरी बिसाती क्या है? कुरान पढ़ने वाले भी देखे ही कहाँ हैं? ये है कुरान पढ़ने वाला जनाबे वाला। कुरान पढ़ा है, नबी का बयान पढ़ा है, स्कूल एक दिन नहीं गया, कॉलेज एक दिन नहीं गया, यूनिवर्सिटी एक दिन नहीं गया, मगर खुदा की कसम आज दुनिया की हजारों यूनिवर्सिटियां पीछे पीछे घूम रही हैं उस आदमी के। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु लकुरआनुन करीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल खिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में खुदा हम सबको अता फ़रमाए। बड़ी तादाद में आप हजरात तशरीफ़ लाए, जवान हौसलों के साथ जलवगर हैं। मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। फिर मुबारकबाद का हसीन गुलदस्ता पेश करता हूँ कमेटी के तमाम जियालों को जिन्होंने बड़ी अनथक कोशिश करके ये पाकीज़ा जलसा इस क़यामत आशोब वक्त में सजाया। खुसूसन आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इस्लामुल क़ादरी साहब को, जिनकी मसाई जमीला रंग लाईं और आज आपने अपनी आँखों से इन 3 शफ़ाफ़ चेहरों को देखा जिनके सरों पर
हिफ्ज़ कुरान की मुबारक हिफ्ज़ कुरान का मुबारक ताज ज़र्रीन रखा हुआ है। बड़ी बड़ी जय्यद अहम इल्मी फ़िक्री शख्सियतों को बुलाया। ये देख रहे हैं आप, सरपरस्त इजलास की हैसियत से क़िबला जावेद मियाँ साहब दामद ज़िल्लुहुल आली जलवगर हैं। सैयद जावेद मियाँ साहब क़िबला शेख तरीक़त जलवगर हैं, नक्शबंदी। और ये सदर इजलास की हैसियत से हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना शेख तरीक़त अशफ़ाक़ नूरी साहब क़िबला दामद ज़िल्लुहुल आली, दो हमारी बुज़ुर्ग शख्सियतें जो हमारे सरों की ताज हैं, जलवगर हैं। अब मुझसे पहले आप हजरात ने मंदूमात मंसूरात हर दो तुरुक़ से अपने आप को महसूस किया, दिलों को रोशन किया। अब मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद लम्हे आपसे बात करने का हौसले की दुआ अल्लाह से मांगूं। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना इस्लामुल क़ादरी साहब मुबारकबाद के लायक हैं, जिन्होंने एक छोटी सी जगह पे बैठ के आज ये बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अल्लाह ताला हज़रत की कोशिशों मेहनतों को कबूल फ़रमाए। बड़ी जद्दोजहद की है इस राह में। ये राह बड़ी संगलाख राह है, जैसे कि अभी अल्लामा तंज़ीफ़ अहमद साहब से आपने सुन लिया। क्योंकि इस दौर में दिमागों पर दुनिया तारी है और कुरान शरीफ की इज़्ज़त हैसियत और अज़मत से लोग गाफिल हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। सारे हक़ाइक़ पर गुफ्तगू की है अल्लामा मौलाना तंज़ीफ़ साहब ने। मैं इस मुख्तसर सी तकरीर में इन्हीं चंद बातों के इर्द गिर्द चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले ये कि जिस कुरान शरीफ को हमने और आपने हल्का समझा है और झाड़ फूंक की किताब बना डाला, बुखार आ गया तो कुरान याद आ गया, नज़ला हो गया तो कुरान याद आ गया, जाड़ा बुखार हो गया तो मौलाना साहब पढ़ के फूंक दो। इतना हल्का जो आपने कुरान शरीफ को बना लिया, समझ लिया और उसे नज़रअंदाज किया, घरों में रखा मगर ताकों की जीनत बनाए रखा, महीनों महीनों खोल के भी नहीं देखा, गर्द गुबार चढ़ गया कुरान पे। दो दो कौड़ी के फ़र्श रोज़ाना पोंछे लगते रहे, वाइपर चलते रहे, ला वाइपर ला वाइपर ला वाइपर ला, पूरा घर रोज़ाना 4-4 मरतबा 10-10 मरतबा साफ़ होता रहा और कुरान शरीफ ताक में रखा रहा और जनाब वाला गर्द और गुबार में हटा रहा। हिम्मत तक न की घर की औरतों ने और मर्दों ने कि वो उस कुरान को निकालते जुज़दान से कम चूमते, सर पर रखते और जनाब वाला उसकी तिलावत करते। फिर जनाब वाला शिकवा है, शिकायत है कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, हमें वक्त ने लूट लिया, हमें तो यूँ कर दिया, हमें तो यूँ तबाह कर दिया, आंधियाँ चल पड़ी, तूफ़ान उठे, हाय हमें तो समंदरों ने गर्क कर डाला। हाथों में कुल्हाड़ी लेके पैरों में मारी और शिकवे ये है कि हमें तूफ़ानों ने बर्बाद कर दिया। किसी तूफ़ान आंधी में हिम्मत नहीं और समंदर के किसी पानी में कि जनाब वाला तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, मगर उस कुल्हाड़ी का क्या करोगे जो तुम्हारे ही हाथों में पैरों में मारने के लिए। अखबार रोज़ाना पढ़ा, अखबार में कमी नहीं आई, बल्कि अखबार का चंदा और बढ़ गया। 5 रुपये हुआ तो 6 रुपये दिया, 6 रुपये हुआ तो 10 रुपये दिया। रोज़ाना अखबार पढ़ा, नागा न हुआ। तवज्जो है आपकी? ये थोड़ी कड़वी है मेरी बातें,
इन बातों पे तवज्जो कुछ कमी होगी, मगर मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ये हस्ती जलवगर है, इल्म वाली, फ़ज़ल वाली, अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा हैं। मुझे खुशी है कि मेरी बातों को इंशाअल्लाह तवज्जो के कानों से सुनेंगे, और यकीन है कि आप हजरात भी इन बातों को सुनकर इंशाअल्लाह अपने दिलों को और अपनी फ़िक्रों को ज़िंदगी ताबिंदगी देंगे। हाँ हाँ, बैठ जाओ, बातें सुन लो गौर से। ऐसे जलसे कम होते हैं और कम मौका मिलता है इन उलमा से बात करने और सुनने और सुनाने का। सुन लो तो तवज्जो इधर है आपकी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे भाई कि जिस कुरान शरीफ को हमने ऐसा समझा, बहुत सारे घरों में कुरान खुलता भी नहीं है, ये बहुत अफसोस की बात है। कुरान रखा तो जाता है, मगर उसका मकसद होता है कि ये बरकत के लिए रखा गया है, बस बरकत हो जाए। तो बरकत बिलाशुबा कुरान में बरकत ही बरकत है, कुरान में खैर ही खैर है, कुरान में रहमत ही रहमत है, कुरान में शिफा ही शिफा है। मगर कुरान का इसके अलावा भी कोई और मकाम है तो अल्लाह के यहाँ इसका ये बड़ा मकाम है कुरान शरीफ का, कि इस कुरान शरीफ को छूना इबादत है, इस कुरान शरीफ को देखना इबादत है, इस कुरान शरीफ को पढ़ना इबादत है, इस कुरान शरीफ को सुनना इबादत है। अल्लाह के यहाँ इसका दर्जा देखो कितना बुलंद है। हल्का इतना है कि माँ के पेट में बच्चा कुरान पढ़ लेता है, माँ के पेट में। जैसे बगदाद के गौसे आज़म गौसे समदानी शहबाज लामकानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वारदाहो अन्ना, जब माँ के पेट से पैदा हुए 17 पारों के हाफिज़ कुरान थे। तवज्जो है क्या है? गुब्बारा खुशी में फट गया है ना, और तुम्हें इतनी खुशी नहीं हुई जितनी गुब्बारे को हुई। तुम देखते ही रह गए, ये हो गया रे यार, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। हल्का इतना है, माँ के पेट में हाफिज हो गए बच्चे, इतना हल्का है। और इतना हल्का है वो तो बगदाद शरीफ की बात है। यहाँ दिल्ली में ही सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी माँ ने दूल्हा बना के मदरसे में भेजा 4 साल की उम्र में। पहले की औरतें दूल्हा बना बना के मदरसों में भेजती थीं, बना के संवार के मांग अच्छी करके टोपी लगा के अमामा शरीफ बांध के कपड़ों पे इतर लगा के मदरसे को भेजती थीं पहले की औरतें। आज की औरतें यही काम स्कूलों के लिए करती हैं। सुबह ही सुबह मतलब बिरयानी बन रही है, आमलेट तैयार हो रहे हैं, लंच बॉक्स तैयार हो रहे हैं, बच्चों को नहलाया जा रहा है, धुलाया जा रहा है, कपड़े पहनाए जा रहे हैं, टाइयाँ लगाई जा रही हैं। 7 बजे स्कूल का रक्षा दरवाजे पे, तो औरत अपने बच्चे की उंगली पकड़ती है, रक्षे पे बैठाती है, दरवाजे पे हल्की सी मुस्कुराती है और हाथ उठा के कहती वाह वाह। ये आज का चलन है। तो रक्षे पे बैठा हुआ बच्चा कहता हाय हाय, वो बाय बाय, ये हाय हाय। और जब वो जवान होता है तो इसकी बाय बाय हाय हाय इनकलाबी मोड़ लेती है। वो फिर ऐसा होता है उसका उल्टा हो जाता है। जब वो बड़ा हो गया, अब बचपन में तो बाय बाय और हाय हाय, और जब वो बड़ा हो गया तो वो कहता बाय बाय टू माय पेरेंट्स, अम्मा अब्बा आखिरी सलाम, हो गई शादी, बन गए सब काम, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बुढ़िया बुढ़े दोनों मौलवी साहब के पास भागे, हजरत बच्चा बहुत ही बिगड़ गया, तावीज़ दे दो, खत्म कहानी। अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? चिड़िया तो चुग गई खेत। जब तू बाय बाय हाय हाय यूं कर रही थी स्टाइल से, उस वक़्त तुझे एहसास नहीं हुआ कि आगे कोई मोड़ और भी आ सकता है? तो फिर मियाँ याद आ रहे हैं, हुजूर हुजूर करम मेहरबानी। ये तो अच्छे मियाँ, बहुत बड़े बड़े वैसे मियाँ भी फिर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। तवज्जो है? तावीज़ 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 तावीज़, हर चीज की तावीज़, तावीज़ों के सहारे जिंदा है ये कौम। बस हर चीज का तावीज़ दे दो, तावीज़ दे दो, तावीज़ दे दो।
बच्चा बहुत बिगड़ गया, तावीज़ दे दो। अजी मैंने तो यहाँ तक देखा कि रात नल का हत्ता कोई निकाल के ले गया, तावीज़ दे दो। ऐसा भी मैंने देखा। अब तुम दिल्ली वाले लोग हत्ता पत्ता पता नहीं समझते हो, नहीं समझते हो, मगर हम लोग तो देहात के लोग हैं। हो सकता है तुम भी कोई लंदन के तो हो नहीं, समझते तो सभी होगे। तो जनाब वाला कहने का मकसद ये हुआ कि तावीज़ों के सहारे जीने वालों, कुरान की हैसियत को समझो। अगर तुमने कुरान की हैसियत को समझ लिया और शुरू से ही तुमने कुरान शरीफ की इज्जत और कुरान की अजमत का लोहा मान लिया, तो खुदा की कसम उस वक्त की ज़रूरत ही नहीं होगी जिस वक्त में तुम हर मसले पर तावीज़ की ज़रूरत महसूस करोगे। बल्कि इंशाअल्लाह तुम कुरान की हैसियत को समझोगे। खुदा की कसम कुरान की बरकतें ऑटोमेटिकली तुम्हारे घरों के अंदर ऐसी तुम्हें घेरेंगी चारों तरफ से, किसी चीज़ की ज़रूरत का एहसास ही नहीं। मैं ये नहीं कहता स्कूलों में मत पढ़ाओ, कॉलेजों में मत पढ़ाओ, दूल्हे बना बना के भेजो जनाब वाला। स्कूलों में भी पढ़ाओ, कॉलेजों में भी पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ मदरसे में ही पढ़ाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तो यूँ इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुम अस्सिबाहत वर्रिमायत वरुकूबल खैल। आक़ाए पाक ने तो जनाब वाला अहादीस से जो साबित होता वो ये कि वक्त के दोष पर रहो, वक्त के दोष के मुताबिक तालीम हासिल करो, मगर उसका मतलब ये नहीं कि कुरान को अपनी बुनियाद को छोड़ बैठो। अपनी बुनियाद को छोड़ बैठो। हमने जनाबे वाला बुनियाद छोड़ दी और जनाबे वाला कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। तवज्जो है? हंस बनने चले थे कि हंस बन जाएंगे साहब, हंस बन जाएंगे, हंस बन जाएंगे। पता चला हंस बनते बनते ना हंस बन सके, ना जो थे वही रह गए, ना जो थे वही रह गए। कुरान की हैसियत को सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कुरान की हैसियत क्या है। तवज्जो है? और दुनिया को बताओ। आज दुनिया पूछती है इस लड़खड़ाती दुनिया में कि कुरान का फायदा क्या है। तो सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं, झाड़ फूक की किताब तो है ही जो है, मगर सबसे बड़ा फायदा कुरान का यह है जो दुनिया को समझाने का है। आप कुरान के बारे में समझा भी तो नहीं पा रहे दुनिया को। कुरान उतरा है 1400 साल पहले। कितने दिन पहले? बिफोर 1400 years कुरान वॉज रिवील्ड बाई अल्लाह अलमाइटी टू दिस यूनिवर्स। पूरी दुनिया के लिए रहमत शिफा बनकर और जनाब बरकत का निशान बनकर पूरी दुनिया के लिए कुरान 1400 साल पहले प्यारे नबी पर नाजिल हुआ। 1400 years बिफोर। कितने दिन हो गए? 1400 साल। मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत अजीमुश्शान बात है, गौर से सुनना। 1400 साल पहले दुनिया में कोई मशीन नहीं थी, न लाउड स्पीकर था, तवज्जो है, न बिजली थी, न हवाई जहाज था, न मोबाइल था, न लाइव टेलीकास्टिंग सिस्टम था, न खलाओं में जाने की मशीनें थी, न चांद पे जाने का सपना था। 1400 साल पहले दुनिया अजीब तरह की दुनिया थी जनाब वाला। उनको खाने पीने के तौर तरीके नहीं मालूम थे। वो चांद पे जाके क्या बैठते, वो मंगल ग्रह पे घर क्या बनाते, वो समंदरों में रोड क्या निकालते, वो एक एक रात में ऐसे पुल कैसे बना लेते जैसे पुल आज बन रहे हैं। खाने पीने तक की तमीज़ें नहीं थी तो जनाब वाला वो ऐसा क्यों कर लेते। 1400 साल पहले ये कुरान उतरा जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी, साइंसी अंधेरा था, साइंस नहीं थी दुनिया के पर्दे पर जनाब वाला, साइंस आम न थी दुनिया के पर्दे पर, ऐसी मशीनें न थी। ये सारी की सारी साइंसी तरक्की जो आज तुम देख रहे हो, इस साइंसी तरक्की जनाबे वाला आप गौर करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये साइंस की पूरी तरक्की जो आज देख रहे हैं, ये सारी तरक्की या तो 1000 साल के अंदर हुई है या 1500 साल के अंदर हुई है। उससे पहले ये विकास नहीं था दुनिया में। अरे कुछ समझ में आ रही है? अभी आएगी और क्लियर, मगर तुम क्लियर सुनी कहाँ रहे हो। अभी इतनी देर तक शायर होते तो तुम सब अभी बदमी क्या कह गए कि आखिरी शेर पढ़ रहे हूं फिर मत आइयो।
तो क्या बदमी साहब की बात पर अमल कर लिया क्या तुमने? सब समझ में आएगी, समझाना है। मैं ये बात तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तुम सुन लो, और इसलिए ताकि तुम दूसरों को सुनाओ। तुमने कुरान को हल्का समझा तो दुनिया ने कुरान को हल्का समझा, मगर कुरान ये है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप बताइए मुझे कि 1400 साल पहले दुनिया में अंधेरा क्यों था और अब उजाला इतना क्यों है? भाई देखो, आप एक आदमी, मैं 150 की स्पीड से चला जाता हूं, एक आदमी अहमदाबाद से सफर करता है बुलेट ट्रेन में मिसाल के तौर पे और 2 घंटे में बंबई पहुंच जाता है। एक आदमी दिल्ली से उड़ता है और जनाब वाला 1.5 घंटे में बंबई पहुंच जाता है। एक आदमी जनाब वाले यहाँ से उड़ता है और 2 घंटे के अंदर बागडोगरा बंगाल में पहुंच जाता है। तो ये तरक्की जो हुई है, एक आदमी यहाँ पे मौलाना इमरान हनफी बोल रहे हैं और पता चला लाइव टेलीकास्ट करने वाला कर रहा है, और अमेरिका में मुझे देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये इतनी तरक्की, इतना विकास पहले क्यों नहीं हुआ था, अब क्यों हुआ है? क्या पहले जनाबे वाला लोग नहीं थे? अल्लाह तो वही है। अल्लाह तो, क्या लोग नहीं थे? लोग भी थे, तुमसे बड़े बड़े थे, तुम तो 5 फीट के ही हो, वो 12-12 फीट के होते थे। आज तो 5.5, 5.4, 5.2 के ही ज्यादा है, बल्कि अब तो और बिलसटिया हो रहा है और नीचे को 4, अब 5 के नीचे आ जाएगा। जैसे मोबाइल का नंबर घट रहे हैं, 9 से 8 आ गया, 8 से 7 आ गया, 7 से अब 6 आने वाला, ऐसे ही इसके भी 6 से 5 आ गया, 5 से 4 ही आने वाला, फिर याजूज माजूज आ जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पहले ये विकास क्यों नहीं था? हालांकि लोग तो थे, 12-12 फीट के होते थे, वो तो यूं ही हाथ खड़ा कर दे, तुम्हारे लेंटर पे हाथ रख देते थे जनाब वाला, ऐसे ही हाथ खड़ा करके तुम्हारे 12 फीट के लेंटर पे, तुम्हारी 2 छत्तियों पे ऐसे ही हाथ रख देते जनाब वाला। वो ऐसे लोग थे, मगर वो कुछ ना कर सके जनाब वाला, वो उड़ ना सके, वो फ्लाइटों में चल ना सके, वो फ्लैटों में रह ना सके, जनाब वाला पुल बना ना सके, मंगल ग्रह पे घर बना ना सके, चांद पे प्लाटिंग कर ना सके, वो जनाब चांद पे रह ना सके, मंगल ग्रह में प्लाटिंग कर ना सके, वो रोड बना ना सके, वो पुल बना ना सके, वो समंदरों में रोड बना ना सके। वजह क्या थी जनाब वाला? तुम ये कहोगे कि मौलाना साहब वजह ये है कि उस वक्त इल्म नहीं था। तो मैं जनाब वाला, आप, क्योंकि विकास होता है इल्म से, तरक्की होती है इल्म से। अभी सुना नहीं जनाब वाला, आगे बढ़ने का चलन इल्म से होता है। इल्म नहीं होता तो विकास नहीं होता, इल्म नहीं होता तो आगे बढ़ने का जज्बा नहीं होता, इल्म नहीं होता तो तरक्की नहीं होती। मगर जनाब वाला, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये तो बताओ पहले इल्म था क्यों नहीं? अल्लाह तो वही है, इल्म को तो आम अल्लाह ने ही फरमाया है। ये बताओ पहले इल्म था क्यों नहीं? दुनिया को बने हुए और बसे हुए तो बहुत दिन हो गए, दुनिया कितने दिन हो गए बने हुए ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर इस दुनिया को बसाने के लिए अल्लाह ने हजरत आदम को 6000 साल पहले भेजा था। हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम, पहली दुनिया का पहला इंसान 6000 साल पहले दुनिया के पर्दे पे आया, उनसे दुनिया बस गई। तवज्जो है? अरे तुम्हें पता है ना, जन्नत से आए थे, गंदुम का दाना खा लिया था, माँ हव्वा और बाबा आदम दोनों के दोनों जन्नत से आए। तवज्जो करना, इसे इसी हिंदुस्तान में सरानदीप के पहाड़ों पर हजरत आदम आए और वहां उन्होंने रोना शुरू किया, और इतना रोए तुम्हें पता है जनाब वाला, कुरान पढ़ा होगा, हदीसें पढ़ी होंगी या उलमा से सुना होगा, बहुत रोए, 100 साल रोए, 150 साल रोए, 200 साल रोए, 250 साल, 300 साल, और एक ही बात कहते हैं, अल्लाह मेरी बख्शिश का, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरे गुनाह है, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे। जनाब वाला 300 साल हो गए रोते रोते। आज लोग कहते हैं वसीला नहीं लेना चाहिए, वसीला नहीं लेना चाहिए, मगर हजरत आदम को हम देख रहे हैं 300 साल हो गए, अल्लाह से ही मांग
मांग रहे, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांग रहे। यहाँ तक कि 300 साल के बाद पहला पारा रब का कुरान है मेरा, अल्लाह फरमाता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, तो जनाबे वाला 300 साल के बाद अल्लाह ताला ने रोते हुए आदम के दिल में कुछ कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगिए, बल्कि दुआ ऐसे मांगिए जो तरीका बताया था मेरे खुदा ने। फिर उसी तरीके के मुताबिक हाथ उठा दिए थे बाबा आदम ने और रोते हुए यूं अर्ज किया था, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती, ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता को माफ फरमा दे, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। हज़रात मोहतरम, जैसे ही पहली बार रहमत, पहली बार नामे लबे आदम पर नामे मोहम्मद आया, उसी वक्त पहली ही बार खुदा की कसम अल्लाह की तरफ से रेस्पॉन्स आया। अल्लाह की कसम आदम के रोते हुए आदम के लबों पर नामे मोहब्बत आया, नामे मोहम्मद आया, तो खुदा की तरफ से फौरन पैगाम मोहब्बत आया। ये थोड़ी आवाज़ खींच रहा है आपका, ये जो है इसको जो इको कम करो, इसका समझ में आए, इको कम करो, कोई बात ना है। तवज्जो, ये देखो जी दिल्ली वासियों, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मोमिनों का रास्ता सीधा रास्ता है। किसका रास्ता है? और पहला मोमिन कौन है? हजरते, पहला नबी कौन है? हजरते, पहला इंसान कौन है? हजरते, और पहला मुसलमान कौन है? हजरते, जोर से बोलो यार। वो कह रहे हैं अल्लाह अपने मोहम्मद का वास्ता, तेरे मोहम्मद के वसीले से 300 साल तक नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, 300 years weeping loudly but there is no response from the blessings of Allah almighty, रोते रहो तड़पते रहो 300 साल नो रेस्पॉन्स। लेकिन जैसे ही फॉर फर्स्ट टाइम उनके लबों पर नामे मोहम्मद आया, इग्नोर नहीं कर सकता कोई, नजरअंदाज नहीं कर सकता मुस्तफा की वैल्यू को। कोई नहीं कह सकता मुस्तफा जान रहमत की वैल्यू को निगेटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए जनाबे वाला। और अगर कोई कहेगा तो नेचर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहा है। नेचर यह है कि मोहम्मद के लिए झुकते रहो और इन दिलों को बिछाते रहो, ये नेचर है। इसके अलावा जाओगे नेचर के खिलाफ जाओगे। इंजीर का पेड़ कहता है अल्लाह से, जब अल्लाह ने कहा जब सारे पेड़ आदम को पत्ता ना दे सके, जब सारे पेड़ आदम को पत्ता ना दे सके, सतर छुपाने के लिए सारे पेड़ भाग गए, तू क्यों झुक गया था इंजीर के पेड़? तो इंजीर के पेड़ ने कहा था, ए मेरे मौला सच है, वाकया है, रियलिटी है, फैक्ट है, मैं झुक गया था, मगर ए अल्लाह तू सब जानता है, मैं आदम के लिए नहीं झुका था, बल्कि आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी के लिए झुक गया था, नूरे मोहम्मदी के लिए। तो खुदा की कसम आम का पेड़ बहुत बड़ा, अल्लाह ने कभी कसम नहीं खाई आम के पेड़ की। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा, अल्लाह ने कभी कसम नहीं खाई बरगद के पेड़ की। शहतूत का पेड़ बहुत बड़ा, मगर अल्लाह ने कसम नहीं खाई कभी शहतूत की। अल्लाह ने जनाबे वाला नीम के पेड़ की कसम नहीं खाई, मगर एक छोटा सा पेड़ इंजीर का पेड़, अल्लाह ने 30वें पारे में इस छोटे से पेड़ की कसम याद फरमाई और इरशाद फरमाया वत्तीन, हमें इंजीर की कसम। ए मौला छोटे से पेड़ का इतना बड़ा दर्जा कैसे हो गया? जवाब मिला, ये नूरे मोहम्मदी के लिए झुक गया था। बेशक सुभान अल्लाह, कोई मुस्तफा की वैल्यू को रिजेक्ट नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। नूरे मोहम्मदी की वैल्यू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और मुस्तफा के नाम की अजमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये डिफरेंट सब्जेक्ट है। आज मेरा ये पॉइंट नहीं है स्पीच का। अगर मैं इसी पे स्पीच करूं तो जनाबे वाला घंटे दरकार होंगे। मैं तो ये कहना चाहता था 6000 साढ़े 6000 साल पहले रोते हुए आए थे।
तौबा कबूल हुई नाम मोहम्मद के वसीले से, बेशक बस बेशक। दुनिया बस गई। बाबा आदम का और माँ हव्वा का मिलन हो गया अरफा के मैदान में। सुभान अल्लाह। कहाँ? अरफा के मैदान में। इसीलिए तो खड़ा होना ज़रूरी है, अरफा में वकूफ़ ज़रूरी है, वही यादगार है। फिर हज़रत आदम बैठ गए सफ़ा पर, हज़रत आदम बैठ गए सफ़ा पर, सफ़ीउल्लाह थे सफ़ा पे बैठ गए, हव्वा बैठ गई मरवा पर। दोनों पहाड़ियों को अल्लाह ने शियार बना दिया। इन सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, एक अलग डिफरेंट मौजू है। मैं ये कहना चाहता हूं, बस गई दुनिया। दुनिया को बसे हुए 6,500 साल हो गए, मगर इन 6,500 साल में चांद पे गए हैं आज, बिजली बनी है आज, सैटेलाइट पे जाने का सपना देखा है आज, ट्रेन चलती है आज, तरक्की होती है आज, साइंटिफिक विकास होता है आज। पहले क्यों नहीं हुआ? आज ही क्यों हुआ? पहले इंसान न थे, कहा इल्म नहीं था, तो मैंने कहा इल्म था क्यों नहीं? अरे तवज्जो है, जी जी तवज्जो है। अब जनाबे वाला, मैं अगर कोई कहे इल्म नहीं था तो मैं ये कहूँगा इल्म तो था, मगर इल्म जनरल नहीं था, इल्म कॉमन नहीं था, इल्म फैला हुआ नहीं था। ख़ास बंदों के पास इल्म था मगर जनरली नहीं था, सबके पास नहीं था, कॉमन नहीं था। सब किसके पास था? हज़रत आदम के पास इल्म था, इसीलिए वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे, वो खेती बाड़ी में माहिर थे। हज़रत नूह के पास इल्म था, उन्होंने उस टाइम कश्ती बना डाली जिस टाइम लोग कश्ती का सपना भी नहीं देख सकते थे। और लोग उनसे पूछते थे कि ये कश्ती कहाँ चलाओगे, कैसे चलती है कश्ती, तुम कश्ती बनाना कैसे जानते हो? असिरता नजारा, क्या हो गए हो, ये क्या कर रहे हो तुम? लोग हंसते थे। कुरान का 12वां पारा कहता, जब वो कश्ती बना रहे थे लोग हंसते थे, तो जनाब वाला हज़रत नूह कहते थे, देखो सुनो, तुम हमसे तमस्खुर कर रहे हो, एक दिन आएगा हम तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम जिस तरीके से तुम हमारी मजाक उड़ा रहे थे, एक दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा कि इस मजाक का रिजल्ट क्या होगा। हज़रत मोहतरम नूह ने कश्ती बना डाली, बगैर इल्म के नहीं बनाई। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास बड़ा इल्म था, जनाबे वाला हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह इल्म के खूगर और इल्म के पैकर थे, उनके पास बहुत बड़ा इल्म था। हज़रत दाऊद के पास ऐसा इल्म था, वो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, वो जैसा चाहते तो लोहे को मरोड़ देते थे, वो जैसा चाहते तो लोहे को मोड़ देते थे, वो नट बोल्ट बना लिया करते थे, वो कीले बना लिया करते थे, वो जनाब हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। हजरत दाऊद के पास इल्म था, हजरत यूसुफ के पास तो बहुत बड़ा इल्म था। हजरत यूसुफ तो जेल के अंदर ये तक बता दिया करते थे, रात तुमने ख्वाब देखा था तो उस ख्वाब का मतलब क्या होगा, इस ख्वाब के बाद अब आने वाला समय किस तरह का होगा, परसों सुबह किस तरह की नमूदार होगी, बारिश कहां हो सकती है। हजरत मोहतरम वो ख्वाबों की ताबीर बता दिया करते थे। याकूब के पास इल्म बहुत ज्यादा था, हजरत मूसा के इल्म का अंदाजा जनाबे वाला आप कैसे लगा सकते हो। और हजरत ईसा तो वक्त का बहुत ही बड़ा इल्म का मुजस्समा था। हजरत ईसा जिसका नाम था, बहुत इल्म था उनके पास जनाबे वाला। हाँ इल्म था। मैं बात जनाबे वाला इल्म की कर रहा हूँ, याद रखना इल्म कहते किसे हैं। अभी अल्लामा मौलाना तंजीफ रज़ा साहब, तवज्जो की जरूरत है जनाब, मैं इल्म की तौज़ीह बाद में करूंगा, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ आदम के पास था मगर कौम के पास न था, नूह के पास था मगर कौम के पास न था, ईसा के पास था मगर उनकी कौम के पास नहीं था, मूसा के पास था मगर उनकी कौम के पास नहीं था। तवज्जो की जरूरत है, इसीलिए कौमें विकास न कर सकी, कौमें आगे न बढ़ सकी, कौमें चांद पे न जा सकी, कौमें जनाब सैटेलाइट पे न जा सकी, मंगल ग्रह पे घर न बना सकी, वो जनाबे वाला साइकिल तक न बना सकी, मिसाइल न बना सकी, वो जनाबे वाला समंदरों में रोड न बना सकी, वो कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि सब कुछ होता है इल्म से। इल्म कौमों के पास नहीं था तो जनाबे वाला फिर कैसे हो गया इल्म। खुदा की कसम आप सुनो, इमरान हनफी की जबान से सुनो और बताओ जमाने को, जो जमाना ये पूछे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, टू दिस यूनिवर्स, कुरान का फायदा क्या हो सकता है दुनिया के लिए। अगर कोई कुरान का फायदा पूछे तो उसको बताओ कि उन कौमों के पास इल्म नहीं था, आम नहीं था, इसीलिए वो विकास न कर सकी जनाबे वाला, क्योंकि अल्लाह को ये मंजूर था। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मेरी बात समझ रहे हो या बोलते ही चला जा रहे हूं?
कभी कभी जो है, मगर समझ रहे होगे क्योंकि आजकल उर्दू आम हो गई, सब समझते हैं। पिछले ज़माने में कम समझ में आती थी उर्दू, अब अरे उड़ती चिड़ियों के पर गिनते हैं चचा मियां, है तवज्जो। पहले एक वक्त ऐसा गुजरा है कि वो मौलाना साहब किसी से घर में गए, कहीं खाना वाना खाया, बेचारों ने बड़ी मोहब्बत से खिला। पहले लोग खिलाते भी मोहब्बत से थे, अब तो खड़ा रहता मुहर्रम की तरह खड़ा, मौलवी साहब खा रहे खड़ा अकड़ा हुआ बिल्कुल, तवज्जो है। अबे तू खाना खिला रहा है या निवाले गिन्या? नहीं, मोहब्बत का तो अंदाज ही अलग होता है। खाना खिलाओ तो दिल बिछाओ, दस्तरखान बिछे ना बिछे अपने दिल को बिछाओ। सोने की प्लेट ना हो, मिट्टी की प्लेट हो, मगर मोहब्बत के साथ हो। बेशक बेशक जी। तब खाना खाने का और खाना खिलाने का अंदाज ही निराला होता है। सुभान अल्लाह। और ये क्या आए चले गए, खा लिया, ख़त्म हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है कि दूसरा लुकमा भी उठाओगे नहीं उठाओगे। तवज्जो है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई मेरे, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आजकल चिड़ियों के पर गिनते हैं लोग। आजकल पिछले के ज़माने में एक मौलाना साहब आए, खाना खिलाया। हज़रत माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, इसलिए कि टाइम काफ़ी हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जागें भी, बेदार भी रहें। तो पिछले ज़माने में ये हुआ, एक साहब आए, आने के बाद मौलाना साहब को खाना वाना बड़ी मोहब्बत से खिलाया। मौलाना साहब उसके बाद बोले अब मुझे इजाज़त दे दीजिए। घर वाला नहीं समझा इजाज़त किसे कहते हैं, तो घर वाला बोला कि हुजूर अभी आया, अंदर गया, बीवी से जाके बोला मौलाना साहब इजाज़त मांग रहे हैं, कहाँ रखी है उनकी इजाज़त? आप जानते ही नहीं थे उर्दू, कम जानते थे, उर्दू का चलन नहीं था। अब तो उड़ती चिड़ियों के पर गिनते। अब साहब उसे भी पता नहीं था इजाज़त किसे कहते हैं। वो भी सर पे हाथ मार के बोली हाय अल्लाह, रखी तो थी मगर मैं भी भूल गई। अब ये रोने लगा, रोते रोते मौलाना साहब के पास आया। मौलाना साहब बोले पत्नी क्या हो गया? मौलाना साहब बोले कि साहब इजाज़त है? तो कहने लगे हुजूर बहुत ढूंढा मगर इजाज़त नहीं मिल पाई। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा इजाज़त सरकार की मिल नहीं पाई। तो कहा फिर मुझे और ठहरना पड़ेगा? कि नहीं जैसे मिलेगी आपके घर पहुंचा देंगे। ये इजाज़त है। ये पिछले ज़माने की, उस वक्त की जब खलील खां फाख्ता मारते थे। ये उस वक्त की बात है जब खलील खां फाख्ता मारते थे। इल्म नहीं था, उर्दू आम नहीं थी, लेकिन आज तो तुम मेरी बात समझ रहे हो। अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद और फिर पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला फैला दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। इसीलिए मोहम्मद से पहले दुनिया विकसित नहीं हुई। मुझसे पूछते हो मोहम्मद का फायदा, अरे दुनिया वालों आज नहीं समझोगे नबी का फायदा तो कल समझ लोगे, कल नहीं समझोगे परसों को समझोगे, परसों को नहीं समझोगे तो मौत का फरिश्ता जब सरहाने पे खड़ा होगा तब समझ जाओगे मोहम्मद चीज क्या है। बेशक बेशक हक। बेशक क्या कहने। सुभान अल्लाह। बेशक हक। आज तो बस जबान चल गई नबी के बारे में, चल गई, पता नहीं किधर को उठ गई। बेलगाम हुआ पड़ा आदमी जो चाहता वो। जिस दिन मौत का फरिश्ता सराहने पे खड़ा होगा एहसास हो जाएगा मोहम्मद क्या चीज है। और अगर उस दिन भी पता नहीं चला तो कब्र में जाके एहसास हो जाएगा कि ये मोहम्मद क्या हैसियत वाला है। और अगर उस दिन भी पता ना चला तो अल्लाह की कसम मैदान महशर में जब आदम जनाबे वाला ललकार देते हैं, मूसा ललकारते हैं, ईसा मना कर देते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह रिजेक्ट कर देते हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं कहीं और चले जाओ, आज मैं शफी नहीं हो सकता हूँ। खुदा की कसम उस दिन
एहसास हो जाएगा मकाम वाला मोहम्मद है, कुर्सी वाला मोहम्मद है, अजमत वाला मोहम्मद है, ताज वाला मोहम्मद है, डंका जिसका बजा वो मोहम्मद है, ताज जिसके सर पे सजा वो मोहम्मद है। और कल जो बचा सकता था वो मोहम्मद है, और आज जो अल्लाह के अजाब और अल्लाह के गजब से बचा सकता है वो मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब किबला। मैदान महशर के इसी नक्शे पर इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अर्ज करते हैं, उनका तो एक एक शेर या तो कुरान का तर्जमा है या हदीस मुस्तफ़ा का तर्जमा है। हाय मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा, तुम्हारी इज्जत को सलाम, तुम्हारे इल्म को सलाम, तुम्हारे फजल को सलाम। फरमाते हैं खलीलो नजी सफियो मसी, खलीलो नजी सफियो मसी, सभी से कहीं ना बनी, खलीलो नजी सफियो मसी, सभी से कहीं ना बनी। और ये बेखबरी के खल्क फिरी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहां से कहां तुम्हारे लिए। हजरत मोहतरम ये मेरा नबी है, वैल्यू वाला नबी, शान वाला नबी, इज्जत वाला नबी, पावर वाला नबी, इल्म वाला नबी, गैब वाला नबी, ताज वाला नबी, राज वाला नबी। खुदा की कसम जैसे ही 12 रबीउल अव्वल को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए रसूल इनकलाब बनकर। 12 रबीउल अव्वल को रसूल इनकलाब बन के आए मुस्तफ़ा, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। जी जी, दुनिया का सबसे बड़ा दिन है 12 रबीउल अव्वल, बेशक, हक, तवज्जो है। जी और आलमी दिन है 12 रबीउल अव्वल, जी, मुस्तफ़ा की पैदाइश का दिन है 12 रबीउल अव्वल। बेशक, सुभान अल्लाह, जिस दिन नबी पैदा हुए थे अल्लाह ने जिब्राइल से पहली बार कहा था झंडे लगा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, जमीन के एंड पे लगा, जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा, ताकि जमाने को खबर हो जाए, ताकि जमाने को खबर हो जाए, ताकि दुनिया जान जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज जमीनों के एक कोने पे नहीं चलेगा, जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा। जमीन के हर कोने पर, जमीन के हर कोने पर, हर वर्ग पर, हर समुदाय पर क़यामत तक 10, 20, 100, 50 साल नहीं, ता क़याम क़यामत, जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती। अगर किसी का राज चलेगा तो अब मेरे मोहम्मद का राज चलेगा, ताज सजेगा तो मेरे मोहम्मद का झंडा उठेगा, तो मेरे मोहम्मद का डंका बजेगा, तो मेरे मोहम्मद का। बरेली वाले कहते हैं करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान चांद अल्लाह, बदली का निकला हमारा नबी। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, जमाने पे छा गए। बेशक, बेशक, हक, अब मैं जो कहना चाहता हूं वो कुरान, जिसकी हैसियत को हमने इग्नोर कर डाला, जी, जिसकी हैसियत को हमने, हर चीज की हैसियत को इग्नोर कर डाला। हम कुरान को कुरान न समझ सके, अजान को अजान न समझ सके, नमाज को नमाज न समझ सके, नमाजी पर भक्ति करते हैं हम, और जनाब वाला पढ़ते भी नहीं है। अल्लामा इस्लामुल कादरी साहब क़िबला, अल्लाह ताला आपको उम्र, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह आपका साया देर तक रखे, आपकी जिद्दोजहद का अल्लाह बेहतरीन बदला दोनों जहान में अता करे। हमारे बाबा के शहजादे अल्लामा तनज़ीफ़ रज़ा साहब, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी प्यारी तकरीर की। अब मैं वो बताना चाहता हूँ जो बताना चाहता था। तवज्जो हटी तो नहीं है। तुम अजान को अजान न समझ सके, तुम नमाज को नमाज न समझ सके, नमाजों पे भक्तियाँ कसता हमारा बेटा। अजानों की पोजीशन हो गई है, अजान हो रही है तो हमारे घर में एक औरत बैठी है जिसे माँ कहते हैं। माँ तो माँ अच्छी होती है, माँ तो बहुत अच्छी होती है, माँ सर का ताज होती है, मगर ये कैसी माँ हो गई हमारे घर में, कैसी माँ आ गई जनाब वाला। क्या है ये? माँ है, ये माँ के नाम पे धब्बा है, माँ है, ये माँ के नाम पे मुसीबत है, माँ है, माँ के नाम पे क़यामत है। इसे माँ कहेंगे, ये गिलाफ कहेंगे, इसे माँ ने, ये कैसी माँ है? अपने बेटे से कहती है अजान हो रही है बेटे, टीवी चल रहा है, अजान हो रही है बेटे, आवाज़ स्लो कर दे, सीन बंद मत करिए, सीन बड़ा मज़ेदार आ रहा है। अजान हो रही है, सीन बंद मत करिए, शक्तिमान चल रहा है, सास बहू चल रहा है, बहुत ही अच्छा है, नंद को पटखनी मिलने ही वाली है। अजान हो रही है, कोई बात नहीं, आवाज स्लो कर दे, मगर देख तो ले नंद को पटखनी मिलेगी कैसी। अरे जो समाज का सर्वे ना करे वो आदमी कैसा? तवज्जो है जी, बिल्कुल। अब मैं क्या बतलाऊं, तुम तो ठहरे मुसलमान। एक आदमी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कुर्सी पे है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी कुर्सी पे है,
जनाब वाला नाम नहीं लूँगा, मगर वो दाढ़ी भी जो है हमारे नबी की प्यारी प्यारी दाढ़ी सुन्नत है। जनाब लोग दाढ़ियाँ रख रहे हैं, हुजूर की सुन्नत जानते हैं सब लोग जानते हैं कि दाढ़ियाँ रखना हुजूर की सुन्नत है। उस सुन्नत में कोई ना कोई हिकमत है। बेशक बेशक हक। सुन्नत में हिकमत है। मुस्तफ़ा की एक एक अदा में बड़े बड़े पॉइंट हैं। बेशक हक। एक एक अदा में पॉइंट, इसको सब लोग जानते हैं, मगर क्या करूं, अमर उजाला पढ़ने वाला, पंजाब केसरी पढ़ने वाला ना समझ सका। कुरान पढ़ता तो समझ में आ जाता। सुबह को अखबार और शाम को फेसबुक, और फेसबुकिया और व्हाट्सएपिया पे रहने वाला नौजवान क्या समझेगा? अरे इस व्हाट्सएपिया फेसबुकिया की दुनिया से बाहर आओ नौजवानों, कुरान पढ़ो, मुस्तफ़ा का बयान पढ़ो। पूरी दुनिया जानती है कि नबी की एक एक बात में हजार हजार हिकमतें होती हैं। बेशक हक। बेशक। मुस्तफ़ा कहते हैं मुझे लौकी बड़ी पसंद है। उस वक्त की बात है जब कंप्यूटर नहीं था, मीटर नहीं था, थर्मामीटर नहीं था, और जब कंप्यूटर आ गया तो जनाब सर्वे शुरू हो गए। तो जनाब वाला आज मेडिकल कहता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन अगर किसी सब्ज़ी में है तो वो लौकी के अंदर हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते मुझे लौकी पसंद है। मुस्तफ़ा कहते हैं उस वक्त कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है। आज मेडिकल की दुनिया में जनाब वाला हर टैबलेट में कलौंजी मिलाई जा रही है। कलौंजी में हर चीज़ का इलाज है। अभी मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर नहीं आया। मुस्तफ़ा शहद के 70 फ़ायदे बताते हैं। शहद में 70 फ़ायदे हैं। आज मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के ज़माने में शहद पे रिसर्चें हो रही हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत देखो जनाबे वाला। एक हमारे यहाँ का डॉक्टर, एक पेशेंट आता है, और पेशेंट आने के बाद डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब मुसलमान नहीं थे, तो जनाब वाला उनसे कहता है मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, तवज्जो चाहूँगा, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप पानी कैसे पीते हैं? तो वो कहता है जैसे मिल जाता है वैसे ही पानी पी लेता हूँ। तो जनाब डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं नहीं, जैसे मिल जाए वैसे मत पिया करो पानी। कहा फिर कैसे पीऊँ पानी? तो बोला पानी जब भी पियो बैठ के पियो, घुटने में दर्द नहीं होगा, कई सांसों में पियो, और गटर गटर मत पियो, चूस चूस कर पियो, जनाबे वाला तुम्हारे घुटनों में दर्द नहीं होगा। ये डॉक्टर साहब की बोली है। हजरात मोहतरम, हमने डॉक्टर साहब की बोली आज सुनी, मगर 1400 साल पहले मेरा मुस्तफ़ा कहता है पानी जब भी पियो तो बैठ के पिया करो। जनाब दुनिया आज देख रही है घुटनों में दर्द हो जाएगा, मुस्तफ़ा 1400 साल पहले कहते हैं घुटनों में दर्द हो जाएगा। मुसीबतों से बचना चाहो, तबाहियों से बचना चाहो, और अगर भयानक जरासीम से, कीटाणुओं से अपने बॉडी के सिस्टम को बचाना चाहो तो बैठ के पानी पिया करो, 3 सांसों में पिया करो, गटर गटर नहीं, चूस चूस के पानी पिया करो। डॉक्टर साहब आज कहते हैं 1400 साल पहले नबी कहते हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की एक एक अदा में, मुस्तफ़ा की सुन्नतों में 1000 हिकमतें हैं। लोगों ने जनाबे वाला दाढ़ियां बढ़ानी शुरू कर दी, इसलिए कि ये मोहम्मद की सुन्नत है, और मोहम्मद की सुन्नत में हर बात में हिकमत होती है। हज़रात मोहतरम, मगर हमारी कौम के बड़े बूढ़े अल्लाह अपनी पनाह में रखे, 70 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, सुबह को फजर की नमाज की फिक्र नहीं है। सबसे पहले रेजर लिए फिर रहा बुढ़ा, रेजर लिए फिर रहा। अबे क्या करेगा रेजर का बाबा? रेजर का करोगे क्या? 70 साल हो गए, 80 साल, सफेद हो गए, अल्लाह बेहतर जाने धूप में सफेद हुए, नजले से सफेद हुए, अल्लाह बेहतर ही जाने ये सफेदी आई कैसे। तो जनाब वाला रेजर लिए घूम रहे हैं, क्या करेंगे आप रेजर का? तो पता चला कल से जितनी निकली है बाबा आज फिर चिकनी करेंगे। रोजाना बाबा का यही काम है, हर दूसरे दिन रेजर लिए घूम रहे हैं बाबा। और उस बुढ़िया को देखो पांव कब्र में लटके हुए हैं। माफ करना जनाबे वाला, बात हंसी की नहीं मगर आंखों के मुशाहिदे हैं। हजरात मुंह में दांत नहीं है, और जनाब पैरों कब्रिस्तान कब्रों में पांव लटके हुए हैं, और बुढ़ा रेजर लिए फिर रहा, और बुढ़िया उसके पीछे क्रीम लिए फिरती है कि बिल्कुल चिकनी कर लो। बूढ़े बैल के सींग कटवा रही है जालिम औरत। याद रख, याद रख, याद रख, कल मैदान महशर में, कल कब्र में, मैदान महशर में न तेरा शौहर और न तू मुस्तफा जाने रहमत का सामना कर पाएगी, न तेरा शौहर कर पाएगा, न जनाबे वाला वो तू कर पाएगी। अल्लाह और रसूल को जवाब क्या देगी? इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, इस स्टेप के बाद भी दूसरा स्टेप है, ये लास्ट स्टेप नहीं है। या जनाबे वाला यहां रूह निकल जाएगी तो ये मत समझना खत्म हो जाओगे, बिल्कुल खत्म नहीं होगे। रूह निकल जाएगी, बॉडियां इधर उधर हो जाएंगी, मगर
तुम खत्म नहीं होगे, दुनिया बदल जाएगी, वो अलग दुनिया है। जैसे पिछली दुनिया से तुम आए थे, माँ के पेट से, माँ के पेट की दुनिया अलग है। उस दुनिया से पहले भी एक दुनिया थी, जिस दुनिया में तुम थे उससे पहले भी एक दुनिया थी। उस दुनिया में तुम थे, फिर माँ के पेट में बाप की पीठ में आए, वो एक दुनिया थी। फिर माँ के पेट में आए, वो एक दुनिया थी। वो जनाबे वाला एक दुनिया ये है जहां हमारे यार है, जहां हमारा दोस्त है, जहां अल्लामा अशफाक नूरी है, जहां जनाबे वाला बहुत अच्छी दुनिया लगी। मौलाना कादरी साहब हमारे मोहसिन, सैयद साहब हमारे मोहसिन, आप हमारे मोहसिन, बहुत अच्छी दुनिया है जनाब वाला। आपसे मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसके बाद जिस दुनिया में जाओगे वो इससे ज्यादा हसीन दुनिया है जनाबे वाला। जैसे आज मैं तुमसे कहूं कि तुम उस दुनिया में चले जाओ जिस दुनिया से आए थे, तो तुम में से कोई नहीं कहेगा कि नहीं हमें उस दुनिया में वापस भेज दीजिए, हमें तो यही दुनिया अच्छी लगती है। लेकिन जब तुम कब्र की दुनिया में चले जाओगे और तुमसे कहा जाएगा जाओ वापस उस दुनिया में चले जाओ, जाओ दिल्ली में चले जाओ, जाओ बंबई में चले जाओ, कलकत्ता मद्रास चले जाओ, जाओ अपने यारों से जाके मिलो, तो जनाबे वाला इतना अच्छा सुहाना माहौल होगा वहां का, ऐसी जनाबे वाला ऐसा वातावरण होगा वहां का कि तुम जनाबे वाला जैसे आज मना करते हो कि हम पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, वैसे ही वहां मना करोगे आप पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे। ये दुनिया बड़ी अच्छी दुनिया है, ये दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत दुनिया है हजरात मोहतरम। फिर इस कब्र की दुनिया के बाद एक नई दुनिया का दौर शुरू होगा, आराफ की दुनिया। उस दुनिया के बाद एक नई दुनिया आएगी, उसका नाम है मैदान महशर, और उसके बाद एक नई दुनिया आएगी जनाबे वाला। दौर बदलते रहेंगे। किसने कहा तुम मर गए और तुम खत्म हो गए? नहीं, मौत खात्मे का नाम नहीं है। जी बेशक, सब कुछ कर लोगे, कोई पूछताछ नहीं होगी तुम्हारी। दुनिया बदलेगी। मैं थोड़ी देर और बोलूंगा। अरे तुम सुनना चाहोगे मुझे और थोड़ी देर? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी मेरे फेवर में हो? अभी सभी हो। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, उठे हाथों की लाज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अहले स्टेज तो मेरी जान है, मेरे सर के ताज है, मेरी शान है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह इनका साया देर तक रखे, इनकी रोदियों में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आवाज़ अगर ऑर्डर सही साहब का है तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अच्छा तो ठीक है। हम तो आप अगर इजाज़त देंगे तो बगैर माइक के भी बोल देते हैं। सुभान अल्लाह। वो मुसलमान नहीं है, तवज्जो, बड़ी कुर्सी पे हैं। एक बार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं बंगाल में, बड़ी जनसभा है, 2 माइक लगे हुए हैं, 56 इंच का सीना लेकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इत्तेफाक से वहीं करीब से एक मस्जिद में से अज़ान की आवाज़ आ गई। मुसलमान नहीं है, अज़ान की आवाज़ आ गई तो दोनों माइक सरेंडर कर दिए। देख लेना यूट्यूब पे होगा। दोनों माइक सरेंडर कर दिए और सरेंडर करके दोनों माइक बोले खामोश रहो, मौन रहो, मुसलमानों की अज़ान की आवाज़ गौर से सुनो, इसके बाद स्पीच होगी और भाषण होगा। सुभान अल्लाह। मुसलमान नहीं है मगर अज़ान का मान सम्मान। हम मुसलमान हैं, ना अज़ान है, ना नमाज है, ना कुरान है। जनाब वाला हमें कुछ सुधरना होगा और संभलना होगा, अपने आप को एहसास दिलाना होगा कि हम कुछ गलतियां कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, इजाज़त दीजिए, बावाज़ बुलंद कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये पहले मेरा मोहम्मद, बाद में इनकलाब। 12 रबीउल अव्वल को आमिना के लाल आ गए, मुस्तफ़ा जान रहमत आ गए, जनाब वाला हुक्मरान बनकर, सारे ज़माने के हाकिम बनकर तशरीफ़ ले आए। वो आए तो ज़माने पे छा गए। उनका जनाब वाला लोगों ने बचपन देखा तो लोग बोले हमने बच्चे बहुत देखे मगर मोहम्मद जैसा शहज़ादा न देखा। हज़रात मोहतरम वो जवान हुए, झुकी निगाहें, झुकी नज़रें, झुकी नज़रें और जनाब वाला बिछी पलकें। जब मुस्तफ़ा जान रहमत की जवानी को देखा तो जनाब वाला दुनिया अरब का हर इंसान ये कहता था हमने
जवान बहुत देखे मगर मोहम्मद जैसा जवान न देखा। 40 बरस के हुए वो, अब जो मैं कहना चाहता था वो कहूंगा। जब 40 बरस के हुए वो, अल्लाह ने ऑर्डर किया नबुव्वत का ऐलान करो, और जैसे ही उन्होंने नबुव्वत का ऐलान करा अल्लाह ने कुरान उतारा, और जैसे ही कुरान उतरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जैसे ही 1400 साल पहले कुरान उतरा, जिस कुरान को तुमने कुछ भी नहीं समझा, जिस कुरान को पढ़ने तुमने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, तुमने अपने बच्चों को जनाब वाला कहाँ, चारों बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, मजे आ रहे हैं, एक डॉक्टर है एक मास्टर है, रोजाना चेक पे चेक भेज रहा, कोई बम्बई है कोई बम्बई, और बड़ा खुश हो रहा है। एक बेटा बम्बई में बी कॉमर्स कर रहा है, दूसरा बेटा बी कॉम कर रहा है, एम कर रहा है, तीसरा बेटा MBBS है, और चौथा बेटा यूं है और यूं है और यूं है, इंजीनियर है और फला। मैं मना नहीं करता MBBS होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, मगर जो तेरा सीना फटा फिर रहा है जनाब वाला, तू जो चौराहे पे कपड़ों से निकला फिर रहा है, मेरे 4 बेटे, एक लंदन में है, एक अमेरिका में है, एक फला जगह है, एक फला जगह है। सुन लो, जब रब का कुरान उतरा तो अल्लाह ने पहली ही सूरत में घोषणा फरमाई, पहली सूरत में डिक्लेयर फरमा दिया, पहली सूरत में ऐलान कर दिया मेरे अल्लाह ने। क्या ऐलान किया? इन हस्तियों के बीच में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, इन 3 शहजादों के सरों पे ताज ज़रीन रखा है। इस बीच में इमरान हनफी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है, जैसे ही रब ने 1400 साल पहले कुरान उतारा, पहली सूरत में अल्लाह ने घोषणा की और ये आयत उतारी। अल्लाह फरमाता अल्लमल इंसाना मा लम यालम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया है। आज इल्म का उजाला आम हो गया है, आज लाइट ऑफ नॉलेज कॉमन कर दी गई है, आज इल्म का उजाला फैला दिया गया है, आज इंसानी दुनिया के लिए इल्म को आम कर दिया गया। अब कौमें तरक्की करेंगी, अब लोग तरक्की करेंगे, अब लोग आगे बढ़ेंगे। इल्म आम कर दिया, किसकी वजह से आम हुआ? अल्लाह की कसम नबी की वजह से आम हुआ। आम कब हुआ? जब कुरान उतरा। इसीलिए 1400 साल पहले कोई मशीन नहीं बनी, और जनाबे वाला इन्हीं सालों के बीच में लोगों ने ऐसा कर दिया। वो निकम्मा जेम्स वाट निकम्मा स्कूल नहीं गया, कोयला देखकर रेल का इंजन बनाने लगा। तवज्जो है? कोयला देख कर रेल का इंजन बना देता है। मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करना शुरू कर देता है। लोगों ने हवाओं को टायरों में बंद करना शुरू कर दिया। लोगों ने जनाब वाला सूरज की किरणों को कैच करना शुरू कर दिया। लोगों ने जनाबे वाला कौन सी तरक्की न की। आज का दौर देखो। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस कुरान को तुमने हल्का समझा है, यही कुरान है तरक्की की जमानत, यही कुरान है आगे बढ़ने की जमानत। इसी कुरान से उजाला फैला है, यही कुरान है जो सारी अमेरिका कहता हमने चमकाई है दुनिया, यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया, मगर इमरान हनफी कहता दलीलों के आधार पर कि इस दुनिया की चमक के पीछे ना अमेरिका है, इस दुनिया की चमक के पीछे ना यूरोप है, इस दुनिया की तरक्की और इस दुनिया की चमक के पीछे अगर कोई है तो मदीने वाला मुस्तफा है और उस पर उतरने वाला कुरान शरीफ है। इस कुरान शरीफ की वजह से चमकी है दुनिया। इल्म फैला है कुरान की वजह से, केमिस्ट्री फैली कुरान की वजह से, ज्योग्राफिया फैला कुरान की वजह से, जियोलॉजी फैली कुरान की वजह से, बायो जनाब वाला बायो फैला कुरान की वजह से, केमिस्ट्री फैला कुरान की वजह से, मैथमेटिक्स फैला कुरान की वजह से, ये कंप्यूटर आया कुरान की वजह से, लाइव टेलीकास्ट जनाबे वाला ये सब कुरान इसका बैकग्राउंड है। बल्कि कहना चाहता हूं लाइव टेलीकास्ट तो आज होता है, तुम आज करते हो लाइव टेलीकास्ट। हजरत इब्राहिम ने जब खाना काबा बना दिया तो अल्लाह ने फरमाया पहाड़ी पे चढ़ जा, ऐलान कर दे हाजी आए हज करने आए। तो हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया था, ए अल्लाह वादी गैर दी जरा है, सुनसान है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता, मैं आवाज लगाऊंगा तो किधर आवाज जाएगी, कौन सुनेगा मेरी आवाज को। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, देखो इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाह ये अकबर। अल्लाह खुश रखे बच्चे को। इस बच्चे ने नारा लगाया, दिल खुश कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान वो नारा मुझे वो नारे नारे होते हैं, मगर स्टेज का नारा इतना दमदार नहीं होता जितना इस बच्चे का दमदार हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई। सुभान अल्लाह जी। अल्लाह खुश रखे इस शहजादे को, और अल्लाह ताला जिसने इन नारों का जवाब दिया, अल्लाह सबको खुशहालियाँ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तवज्जो है तुम्हारी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कुरान है बेस, बेशक। और हमने कुरान को ही छोड़ दिया। तो जब बेस ही को छोड़ बैठे, जब बुनियादी छोड़ दी, तो जब बुनियादी ना हो तो कितनी बढ़िया बिल्डिंग बना लो। जी कितनी बढ़िया बिल्डिंग बना ली। जी रेते पे बुनियाद है, रेते पे, बुनियाद है। और बिल्डिंग बहुत बड़ी है। इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, सब साहब हैं, मगर कुरान पढ़ने वाले साहब नहीं हैं। बेशक। तवज्जो है? जी सब साहब हैं। कौन है? मेरे बेटा MBBS, मेरे बेटा MD, भूतपूर्व लंदन, भूतपूर्व। अरे सब कुछ करो, मगर बुनियाद तो हो। बिल्डिंग कैसे बनाओगे जब बुनियाद ना होगी? इसी वजह से हजारों डॉक्टर मगर हम कामयाब नहीं, बेशक हजारों मास्टर है मगर हम कामयाब नहीं, बेशक बेशक। हजारों लाखों इंजीनियर है इस समाज में, मगर फिर भी हम कामयाब नहीं। जी और वो कुरान पढ़ने वाले अकेले होते थे, अकेले। जी तवज्जो है? जी। मौलाना अजहरी साहब, मोहम्मद हुसैन अजहरी तशरीफ लाए। मौलाना सलीम कहाँ है? गौसिया मस्जिद पर। हाँ माशाअल्लाह, खुश रहिए। तवज्जो है? वो कुरान पढ़ने वाले, वो MBBS न थे। तवज्जो है? अगर बताऊं उनके कारनामे, कुरान पढ़ा उमर फारूक आजम ने, सुभान अल्लाह सुभान सिर्फ अल्लाह कुरान। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा तो तुम क्या समझ रहे हो? वो इंजीनियर न थे, वो मास्टर न थे, वो डॉक्टर न थे। अरे तुम्हारी दुनिया का 1 करोड़ MBBS एक तरफ, और कुरान पढ़ने वाला अबू उबैदा बिन जर्रा एक ऐसा MBBS है दुनिया के हर लाखों करोड़ों MBBS एक तरफ, और मेरी दुनिया का अकेला उबैदा बिन जर्रा एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी दुनिया के लाखों पॉलिटिशियन एक तरफ, और मेरी दुनिया का कुरान पढ़ने वाला अकेला पॉलिटिशियन उमर फारूक आजम एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी दुनिया के करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ, सुभान अल्लाह। और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी अर्थशास्त्री एक सुभान तरफ। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने माशाअल्लाह। कौन सी कमी है कुरान पढ़ने वाले में? कहते 2% 2% 2%, कहाँ है 2%? जी अरे ये तो तुम्हारी कमी है जो मौलवियों को तुमने दिया नहीं। मौलवी को 2 रुपए देता है, 5 रुपए देता है, 10 रुपए देता है, वो भी फटा हुआ देता है। जी तेरी गलती है ये। मौलवी की शांति, मौलवी की शांति के वो 5 वक्त की नमाज पढ़ाए और 5,000 रुपए ले। अरे मौलवी की शांति के 5 वक्त की नमाज पढ़ाए तो मैं 50,000 रुपए महीना देना चाहिए था मौलवी को। किसकी गलती है? मौलवी की गलती है, तुम्हारी गलती है। 50,000 देना चाहिए था तुम्हें। तुम्हारे घर का खर्चा 45,000 25,000 30,000 हर महीने का होता तो क्या मौलवी का नहीं होता? मौलवी को कमजोर किया तुमने। फिर कहते हो मौलाना के पास कमाई नहीं है, मौलाना के पास कमाई नहीं है। कमाई मौलवियों से आगे आज तक ना कोई बढ़ा ना बढ़ पाएगा। और उसकी मिसाल है कुरान, मेरे नबी ने पढ़ाया कुरान। अब मैं जनाब वाला आपको यही बताना चाहता हूँ, देखो अगर पिछले ज़माने की बात करोगे तो मैं पूरी हिस्ट्री लाऊंगा निकाल के, और आज के ज़माने की बात करोगे तो मैं एक आलिम का नाम बताता हूँ जिसने जो कभी स्कूल ना गया, जो कभी स्कूल नहीं गया, जो कभी कॉलेज नहीं गया, जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, आज के ज़माने का कुरान पढ़ने वाला एक नाम लूँगा मैं, तुम्हें हैरान हो जाओगे, मुँह में उंगलियाँ दबा लोगे कि ये कुरान पढ़ने वाला। अभी तुमने कुरान पढ़ने वाले देखे ही कहाँ हैं? मुझे देख लिया इमरान हनफी को, मेरी हैसियत मेरी बिसाती क्या है? कुरान पढ़ने वाले भी देखे ही कहाँ हैं? ये है कुरान पढ़ने वाला जनाबे वाला। कुरान पढ़ा है, नबी का बयान पढ़ा है, स्कूल एक दिन नहीं गया, कॉलेज एक दिन नहीं गया, यूनिवर्सिटी एक दिन नहीं गया, मगर खुदा की कसम आज दुनिया की हज़ारों यूनिवर्सिटियाँ पीछे पीछे घूम रही हैं, उस आदमी के पीछे पीछे घूम रही हैं। यूनिवर्सिटियाँ पीछे रह गई, वो अकेला आदमी आगे बढ़ गया। हज़रात मोहतरम, हाँ हाँ, ऑक्सफोर्ड पीछे है, वो आगे है, कैम्ब्रिज पीछे है, वो
आगे है। जानना चाहते हो वो कौन है? मैं आज के ज़माने की बात करना चाहता हूँ। ये बरेली का आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफते जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी एक दिन स्कूल ना गया, एक दिन कॉलेज ना गया, एक दिन यूनिवर्सिटी ना गया। अल्लाह की कसम एक दिन यूनिवर्सिटी ना गया, मगर तुरफा तमाशा तो देखो, खुदा की कसम। जियोग्राफी का एक्सपर्ट वो है, इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट वो है, एमबीबीएस और एमडी क्या होते हैं, खुदा की कसम। इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी की शान ये है कि वो 56 सब्जेक्टों में यूनिवर्सिटियों में, जनाबे वाला यूनिवर्सिटियों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली का अहमद रजा 56 इल्मों में 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर एक तरफ इतिहास रचता है, दूसरी तरफ सारे संसार में इंडिया का नाम रोशन करता है। भारत भारत हमारा भारत, वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया। हिंदुस्तान से हमें इसीलिए मोहब्बत है कि हिंदुस्तान में खुदा की कसम अहमद रजा जैसी हस्ती मौजूद है, आला हजरत, जिसने पूरे संसार और जगत में इंडिया का नाम रोशन कर दिया। कि वो अहमद रजा जो 56 इल्मों में 1200 किताबें लिखता है, वो कहाँ का रहने वाला है? तो सीना 72 इंच का करके इमरान हनफी कहता है इंडिया के बरेली शहर का रहने वाला है, वो भारत रत्न है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाए खैर दे आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कुरान पढ़ने वाला जमाने में आ गए। तुम कहते हो 5000 रुपए, अरे 5000 तुम्हारी गलती है, तुमने दिए ही क्यों 5000? बेशक जी जी वरना बिल्कुल इन्होंने तो वो काम किया था, जी। इमाम साहब ने वो काम किया था। अरे एक इनकी इमाम की बात नहीं कर रहे हूं, तवज्जो है, मैं हर इमाम की बात कर रहा हूं। नमाज पढ़ाई 5 टाइम की, लेकिन मौलाना इस्लामुल कादरी का निशान मेरे दिल में, मोहब्बत मेरे दिल में, और दुआ करता हूँ अल्लाह साया देर तक रखे। काबिल जिद्दोजहद वाली हस्ती, आसानी से नहीं मिलते ऐसे लोग। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों सारे कहाँ शेर सुनने वाले, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़रात मोहतरम, ये इमाम साहब कितना बड़ा काम कर रहे हैं। छोटा मोटा काम है, नमाज पढ़ाना छोटा मोटा काम समझ रहे हो? नमाज पढ़ाना छोटा मोटा काम समझ रहे हो? बहुत बड़ा काम है टाइम, हाँ छोटा मोटा। अरे नमाज पढ़ाना तो इतना बड़ा काम है, एक नमाज की कोई कीमत नहीं है। अगर कीमत होती तो तुम में कितने सेठ बैठे हुए हैं, अपने घरों से ही फ़ोन लगा के कह देते हैं इमरान हनफी साहब मेरी तरफ से 1 साल की नमाज़ें पढ़ दीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपया अभी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप 1 साल की नमाज़ मेरी पढ़ दीजिए। तो जनाब वाला 1 साल की नमाज़ पढ़ दीजिए तो जनाब वाला मगर आप 1 लाख दें या 1 करोड़ दें, नमाज ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं इसको आपकी तरफ से पढ़ दूँ। बताओ कितनी अनमोल चीज़ है नमाज। तवज्जो है, कितनी अनमोल चीज है नमाज जी। अरे इसका कोई मोल है? तो ऐसी अनमोल चीज को जो पढ़ा रहा है 5 टाइम का बेचारा, और इस हाल में पढ़ा रहा है, इस हाल में कि खड़ा है तो लो लगी हुई है अल्लाह की तरफ, और जनाब रुकू में जा रहा है तो लो लगी हुई है अल्लाह की तरफ, और ये पीछे खड़ा है तो बम्बई में है, रुकू में गया तो दिल्ली में है, सजदे में गया तो चांदनी चौक आ गया, और जनाब वाला सजदे से उठा तो लखनऊ की भूल भुलैया में पहुंच गया, फिर अचानक इसे बदायूं याद आ गया, और जनाब वाला बैठे ही बैठे इसे क्या बताऊं वो भी याद आ गया मुरादाबाद में कौन कौन से पीतल के बर्तन बनने हैं। फिर जनाब आखिरी रकत में तो तमाशा हो गया, दिन में कितना हिसाब किस पे रह गया वो सब याद आ गया, चाबी कहाँ भूल गया वो भी याद आ गई, और जनाब किस पे 10 रुपए चले गए वो भी याद आ गए। नमाज के फ़ौरन बाद फ़ोन करूँगा मेरे 10 रुपए रह गए उस पर। हज़रात मोहतरम, अब बताओ ये खड़ा पीछे खड़ा है तो दिल्ली में, रुकू में है तो सजदे, रुकू में है तो बम्बई में,
सजदे में है तो कलकत्ते में, और ये बेचारा इमाम, अल्लाह इसकी हिफाजत करे। खड़ा है तो लो अल्लाह की तरफ, रुकू में है तो लो अल्लाह की तरफ, सजदे में है तो लो अल्लाह की तरफ, अत्तहियात में बैठा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी तो लो रसूलुल्लाह की तरफ। जनाबे वाला खुदा की कसम पूरी नमाज हो गई, अल्लाह और रसूल की तरफ लो लगाए हुए, और ये पीछे खड़ा है, मजाक भी उड़ाता है, 5000 रुपल्ली दे के फिर कहता मौलवियों की तनख्वाहें कम होती हैं, कम होती हैं। अबे किसका कसूर है ये? मौलवी की तनख्वाहें इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि तुम में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें, इसलिए कि वो तुम्हारे बेस को मजबूत करता है, तुम्हारी बुनियादों को मजबूत करता है। कुरान कोई आसान चीज़ है जनाबे वाला, बात करते करते कहाँ चली गई। आसान इतना है कि माँ के पेट में बच्चा कुरान याद कर लेता है, और मुश्किल इतना है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात हो रही थी, मुश्किल इतना है, तवज्जो चाहूँगा, इतना मुश्किल भी है कुरान कि मेरा अल्लाह 28वें पारे में फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खश्यअम मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पे उतार दे तो पहाड़ इसकी ताब नहीं ला सकता था। पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाता, पहाड़ रेता रेता हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाता, ताब नहीं ला सकता। आसान इतना कि बच्चा याद कर ले, और मुश्किल इतना कि पहाड़ फट जाए। इस कुरान को तुमने समझा क्या है? उसी बेस को मजबूत करने वाला इमाम जनाबे वाला तुम समझते हो सबसे पीछे। नो 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 नो, इट इज फॉल्स, 100% फॉल्स, इट इज फैब्रिकेटेड। अल्लाह की कसम सच्चाई ये है, रॉन्ग है वो। रियलिटी ये है कि कुरान पढ़ने वाला कल भी आगे था, कुरान पढ़ने वाला आज भी आगे है। अगर आज की बात करो तो ये अहमद रजा है, और कल की बात करो अगर कल की बात करो तो एक अकेला कुरान पढ़ाया नबी ने अपने मदरसे में, और कुछ नहीं पढ़ाया। इसी मदरसे इसी कुरान को पढ़ के अबू बकर सिद्दीक बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान इसी अल्लाह, कुरान को पढ़ा तो उमर फारूक आजम ने, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान सुना अल्लाह। है उमर फारूक आजम का? इसे कुरान पढ़ा, एक ही कुरान और कुछ नहीं, नबी का बयान और कुरान। जी, इतना बड़ा पॉलिटिशियन हो गया, इतना बड़ा पॉलिटिशियन हो गए उमर फारूक आजम, इतने बड़े पॉलिटिशियन हो गए कि खुदा की कसम पूरी दुनिया की हुकूमतें सुपर पावर टकरा गए उमर से। अकेला उमर, बेस मजबूत है, सुभान फाउंडेशन अल्लाह, सुभान मजबूत अल्लाह, है, सुभान अल्लाह। बुनियाद मजबूत है। जी, अकेला उमर, दूसरी तरफ दुनिया के 2 सुपर पावर, सुभान अल्लाह। एक ईरान है, एक रूम है उस जमाने में, दोनों सुपर पावर। एक तरफ उमर, हिस्ट्री का पेज पढ़ लो हिल जाओगे। एक तरफ उमर, दूसरी तरफ दुनिया के 2 सुपर पावर। अल्लाह की कसम इतिहास गवाह, हिस्ट्री गवाह है जनाबे वाला, मेरे उमर ने पूरी जिंदगी में 2 करवटें बदली हैं, सिर्फ 2 करवटें। एक करवट बदली है तो ईरान जैसी ताकत के ईरान जैसी ताकत के ताने बाने उधेड़ कर रख दिए उमर फारूक आजम ने, और दूसरी अंगड़ाई ली तो रोम के शीश महल को, शीश महल के पर खचे उड़ा डाले हजरत उमर फारूक आजम ने। और तुम सिकंदर की बातें करते हो, सिकंदर जो बादशाह था उसने 18,000 मुरब्बा मील पर मुरब्बा मील को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में कर लिया था। मगर उमर फारूक आजम अल्लाह की कसम वक्त का वो सिकंदर आजम है जिसने 18,000 मुरब्बा मील नहीं, कुरान पढ़ने वाले की तरक्की देखो, 18,000 मुरब्बा मील नहीं, वो उमर जिसने 22,000 मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था, इस्लाम का झंडा। तुम सिकंदर की बातें करते हो, सिकंदर के मरने के बाद, सिकंदर के मरने के बाद उसकी हत्याई हुई जमीन उसके हाथ से निकल गई, मगर ये उमर है विसाल को 1400 साल हो गए। खुदा की कसम हर दिन का सूरज एक नया पैगाम तो लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशा अल्लाह, वाह। इस्लाम का झंडा चारों तरफ तेजी से फैला तो, मगर कहीं से जमीन सिमटी नहीं, जी, पड़ा है, फैलती जा रही है। कुरान पढ़ा है, सुभान तो किसने अल्लाह, कह सुभान दिया कुरान पढ़ने वाला कमजोर होता है? ये तो तुमने कमजोर कर रखा है। 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, उस पर भी तरह तरह की बहस करता है, मुंह चलाता है। अपनी हैसियत और अपनी औकात को पहचान, आलिम है, बेशक आलिम है। और अगर तुम कुरान शरीफ पढ़ने वाले की कुव्वत और ताकत को पहचानना चाहो तो एक नाम
आपको हजरत उस्मान गनी का बताना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान गनी, तवज्जो चाहूँगा। जी। एक कुरान पढ़ा हुजूर के मदरसे में, कुरान शरीफ, या तो कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा। अल्लाह ने इतना बड़ा अर्थशास्त्री बना दिया कि जनाब वाला हज़रत उस्मान गनी आज भी उनकी शान ये है, इतना पैसा अल्लाह ने उन्हें दिया, इतनी इतनी ये शान है कि आज दुनिया का उसूल है कि जब आदमी मर जाता है तो उसका खाता उसी दिन बंद हो जाता है। कंपनी ख़त्म हो गई, खाता ख़त्म हो गया, मगर उस्मान गनी कुरान पढ़ने वाला एक अर्थशास्त्री दुनिया का ऐसा है कि इंतकाल हुए लगभग 1300 साल हो गए, मगर जनाबे वाला आज भी सैयदना उस्मान गनी का करंट अकाउंट, उनका सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट सऊदी अरब की म्यूनसिपलिटी में आज भी चलता हुआ नजर आ रहा है। ये कुरान पढ़ने वाला है, कल भी आगे था, आज भी आगे है। कुरान जनाबे वाला अल्लाह की एक अजीम शान किताब है। कुरान तुम्हारे लिए तोहफा है। कुरान जनाबे वाला तरक्की की किताब है। कुरान विकास की किताब है। कुरान रहमत की किताब है। कुरान बरकत की किताब है। कुरान तुम्हारा बेस है। कुरान तुम्हारी बुनियाद है। कुरान से तरक्कियां हैं, कुरान से विकास है। कुरान से आगे बढ़ सकते हो। कुरान छोड़ोगे पीछे चले जाओगे। कुरान छोड़ोगे पीछे चले जाओगे, जैसे आज हम चले जा रहे हैं। इसलिए वो लोगों, जरूरत इस बात के कुरान को हाथों में लो और अपने बच्चों के सीनों में उतारो कुरान शरीफ को। मुबारकबाद इन बच्चों के बापों को, इनकी माओं को, जिन्होंने जनाबे वाला आज ये कर दिखाया कि मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसने कुरान को याद कर लिया उसके माँ बाप को मैदान महशर में उसके माँ बाप के सर पर ताज ज़र्रीन रखा जाएगा। ताज ज़र्रीन जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। इनके माँ बाप को मुबारकबाद देता हूँ और हर माँ और हर बाप को कहना चाहूंगा, MBBS MD बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर कम से कम एक बेटे को हाफिज कुरान जरूर बनाओ, ताकि जिस दिन तुम मर रहे हो और चमचियों से पानी पिलाया जा रहा हो, उस दिन खुदा की कसम तुम्हारा हाफिज बेटा तुम्हारे कानों में सूरह यासीन पढ़ सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तड़प रही है माँ, तड़प रही है बाप, तड़प रहा, मुंह चमचियों से पानी पिलाया जा रहा, थोड़ा पी लो, थोड़ा पी लो, चमचे से पानी पिलाया जा रहा। इतने में ही डॉक्टर बेटा आ गया, MBBS, सारी जिंदगी इतना है, मेरा बेटा बहुत बड़ा, मेरा बेटा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा इंजीनियर है मेरा बेटा, मगर वो आ गया, मगर इसे कोई खुशी नहीं हुई जनाब वाला, क्योंकि ये ऐसे इस्तिराब में, ऐसी बेचैनी है कि इस वक्त में इसे वो डिग्रियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं, इस वक्त में इसे पिलाटो की बातें अच्छी नहीं लग रही, पैसा भी अच्छा नहीं लग रहा। इस वक्त में तो बस इसे एक ही चीज़ अच्छी लग सकती है और वो है सिर्फ कुरान शरीफ। वो जनाब आंखें उठा के देखती है, हाय मेरा बेटा एक ऐसा होता जो मेरे कानों में आज रस घोल देता। तो याद आई घर वाले को कि चलो इमाम साहब को लाऊं पकड़ के। अब पता चला जुम्मेरात का दिन है, इमाम साहब छुट्टी पे, इमाम साहब घर गए या कमरा बंद है, इमाम साहब चले गए कहीं और को, इमाम साहब का मोबाइल भी बंद है। तो क्या करे आदमी, एक बेटा हाफिज रखो घर में जी, 4 बेटे हो तो कम से कम एक बेटे को कुरान के करीब करो, आलिम बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ। इन्नहु लकुरानुन करीम, बिलाशुबा ये कुरान करीम है। तो ये लोगों कुरान को मजबूती से पकड़ लो, कुरान अल्लाह की रस्सी है, इसे मजबूती से थाम लो और जनाबे वाला तरक्की की राहें ढूंढो। और जनाब पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद।